नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 24 में। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम सामान्य हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों, यह बैच लेखपाल के लिए उपयोगी है ही। इसके अलावा दोस्तों UPSSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ से हिंदी के प्रश्न आएंगे, उन सब के लिए दोस्तों यह बेहद इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर दोस्तों आप सभी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? वह दोस्तों जो रात में विचरण करते हैं उस प्राणी को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो रात में विचरण करते हैं उन्हें निशाचर कहा जाता है। वंचर, वंचर का मतलब दोस्तों होता है जो वन में रहते हैं। वहीं दोस्तों निशाकर के बारे में बात करें तो निशाकर जो है चंद्रमा को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जो खाने योग्य न हो, वह चीज़ जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों वह चीज़ जो खाने योग्य नहीं है उसे अखाद्य कहते हैं। जो खाने योग्य चीज़ न हो उसे अखाद्य कहते हैं। अगर पथ्य की बात करें दोस्तों तो यह एक प्रकार का भोजन होता है, हल्का भोजन, जो बीमार आदमी को दिया जाता है। वहीं दोस्तों ऑप्शन सी के बारे में अगर बात करें तो ऑप्शन सी आता है अपाच्य। अपाच्य का मतलब ही होता है दोस्तों जो पच ना सके या जो पचाया ना जा सके या पकाया ना जा सके। आगे बात करते हैं दोस्तों अलभ्य। अलभ्य का मतलब होता है दोस्तों दुर्लभ, जो न मिल सके उसे दोस्तों क्या बोलेंगे? दुर्लभ या अलभ। अगला प्रश्न है, जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जिसके पास घर नहीं है उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास घर नहीं है उसे अकिंचन कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। वही दोस्तों गृही किसे कहते हैं? गृही मतलब गृहस्थ। अभिषेक, अभिषेक का मतलब ही होता है दोस्तों किसी के ऊपर जल को छिड़कना। अकिंचन मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो गुस्से का समानार्थी नहीं है? दोस्तों रोष गुस्से का समानार्थी है। अमर्ष ये भी दोस्तों गुस्से का समानार्थी है। क्रोध ये भी गुस्से का समानार्थी है। इन सब में दोस्तों जो गुस्से का समानार्थी नहीं है वो है अपकर्ष। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अपकर्ष, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो मद का समानार्थी नहीं है? दोस्तों इनमें से जो है गर्व मद का समानार्थी है। नशा जो है वो भी मद का समानार्थी है। और मद्य ये भी दोस्तों मद का समानार्थी है। अगर कोई इसका समानार्थी नहीं है वो है दोस्तों शिथिल। क्या है दोस्तों? शिथिल। तो इसका उत्तर होगा शिथिल, याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट हो जाता है उसका लिंग क्या होता है? जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में दोस्तों हट लग जाता है उसका लिंग क्या होता है? तो दोस्तों जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट लग जाता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दोस्तों घबराहट होती है, सकपकाहट होती है, बौखलाहट होती है, चिकनाहट होती है। ये सारे जो शब्द हैं दोस्तों स्त्रीलिंग में आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पे दोस्तों स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? तो दोस्तों काला का काली हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों कव्वाली हम लोग गाते हैं, कव्वाली गाई जाती है। तो इससे ही पता चलता है दोस्तों कव्वाली जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? संज्ञा के जिस रूप में दोस्तों स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। जैसे ममता, इसमें दोस्तों स्त्रीत्व का बोध हो रहा है। महिला, इसमें भी रानी, इन सब में दोस्तों स्त्रीत्व का बोध हो रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अकरांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो दोस्तों अकरांत स्त्रीलिंग का जो है बहुवचन बनाने के लिए अंत्य स्वर के साथ ई लगा देते हैं। अंत्य स्वर के साथ ई लगा देते हैं। जैसे दोस्तों गाय है, अगर इसका बहुवचन बनाना हो तो क्या कर देंगे दोस्तों, गाय, ये लगा देंगे। ऐसे दोस्तों है बात, बात का बातें, बहन, बहनें, रात, रातें, ये सारे प्रयोग दोस्तों हम अकरांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने में करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा? उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? दोस्तों उर्दू शब्द जो होता है सौदा, उसका बहुवचन ज्यों का त्यों होता है। उसके रूप में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में मैं का बहुवचन होता है। दोस्तों हिंदी में जो है मैं का बहुवचन क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी में जो है मैं का बहुवचन हम होता है। मैं का बहुवचन हम होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा ऐसा कथन है जो अशुद्ध है? तो चलिए दोस्तों सारे कथनों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला कथन है दोस्तों, कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। इसमें दोस्तों किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अगले ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक अकरांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। व्यक्तिवाचक अकरांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। तो हमारा उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों आप सभी को पता है व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का जो है रूप बहुवचन में बदल जाता है कथन जो है अशुद्ध है, क्योंकि दोस्तों कुछ शब्द जो है भावना के कारण बहुवचन में ही आते हैं। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, तो इसलिए दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। सही है दोस्तों। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए रूप अशुद्ध है। सही बात है दोस्तों, बुढ़िया खुद एक तरह से जो है बहुवचन है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो पूरी तरह दोस्तों तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो चलिए दोस्तों अपने पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है दोस्तों इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है पूर्व पद जो है अव्ययी भाव समास में होता है। पूर्व पद प्रधान जो है अव्ययी भाव समास में होता है। किसमें दोस्तों? अव्ययी भाव में। अव्ययी भाव में जो है पूर्व पद प्रधान होता है। और दोस्तों ऑप्शन बी है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों संख्यावाची जो पद होता है वो द्विगु समाज में होता है। किसमें दोस्तों? द्विगु समाज में। ऑप्शन सी के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। ये बात सही है दोस्तों, तत्पुरुष जो समाज में उत्तर पद प्रधान होता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगले जो है ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें जो है पूर्व पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में भी पूर्व पद प्रधान या अव्यय होता है। तो ये सारे ऑप्शन दोस्तों मैंने आपको बता दिए। अगर इसमें उत्तर के बारे में बात करें तो इसमें जो है करेक्ट उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? जिस सामासिक शब्द में दोस्तों पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद जो है प्रधान होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो दोस्तों
इसका उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोस्तों जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोस्तों गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अनुरूप में कौन सा समास है। तो दोस्तों अनुरूप में जो है अव्ययी भाव समास है। दोस्तों अव्ययी भाव समास के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। अव्ययी भाव समास में दोस्तों जो है पहला पद अव्यय और दूसरा पद दोस्तों संज्ञा होता है। समस्त पद में दोस्तों अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है। जैसे इसके अलावा दोस्तों मैं अगर बताऊं यथाशीघ्र, अनुरूप, ये सारे जो हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है संधि से संबंधित है। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों विद्यार्थी का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा विद्या प्लस अर्थी। क्या होगा दोस्तों, विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। यह कौन सी संधि है दोस्तों, यह जो है दीर्घ स्वर संधि है। दोस्तों आप सभी को पता है दीर्घ स्वर संधि का जो नियम होता है, जब अ आ इ उ री के बाद दोस्तों सी के समान जो है स्वर आए तो दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद बड़ा उ, इस प्रकार से दोस्तों जो है हो जाते हैं सब। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों नाविक का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों नाविक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा 9 प्लस इक। 9 प्लस इक दोस्तों यह जो है नाविक का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों अयाधि संधि है। अयाधि संधि का क्या नियम है दोस्तों, जब ए ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तब दोस्तों ए का अय, ओ का औ, ए का आय तथा औ का औ हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह जो है अयाधि संधि है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है व्यवहार का संधि विच्छेद है। व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों व्यवहार का जो संधि विच्छेद होगा बी प्लस औ प्लस हार, यह जो है व्यवहार का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सावधान का संधि विच्छेद है। सावधान का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों। सावधान का जो संधि विच्छेद होता है स प्लस अवधान। क्या होता है दोस्तों, स प्लस अवधान। यह कौन सी संधि है दोस्तों, आ सावधान। इसका मतलब दोस्तों यह जो है दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का और भी उदाहरण के बारे में बात करें दोस्तों तो दीर्घ संधि में भोजन प्लस आलय, भोजनालय, अन्न प्लस अभाव, अन्नाभाव, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है महर्षि का संधि विच्छेद है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। महर्षि का जो संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि जो है महर्षि का संधि विच्छेद होगा। यह दोस्तों गुण संधि है। गुण संधि की परिभाषा क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है आ के बाद ई, आ ई आरी ई आऊ उ ऐसा आता है। महा प्लस ऋषि के बाद महर्षि हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों सद्धर्म का जो है सही संधि विच्छेद होगा सत प्लस धर्म। सत प्लस धर्म जो है सद्धर्म का सही संधि विच्छेद दोस्तों सत प्लस धर्म होगा। यह एक प्रकार से दोस्तों व्यंजन संधि है। यह व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में दोस्तों शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला वाक्य दोस्तों आयुष और ऋचा बाजार गईं। आयुष और ऋचा बाजार गईं। दोस्तों यह वाक्य बिल्कुल गलत है। आयुष और ऋचा जो है बाजार गए।
ऑप्शन बी है दोस्तों, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, यह सही है दोस्तों। यह एक प्रकार से शुद्ध वाक्य है। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में दोस्तों शुद्ध वाक्य जो है उसका चयन कीजिए। चलिए दोस्तों, ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। तो दोस्तों पहला ही वाक्य हमको जो है सही मिल गया। दूसरे की बात करें दोस्तों, तो दूसरा है, जंक फूड से मोटापा यहाँ पे दोस्तों बढ़ती है नहीं, बढ़ता है होगा। अगले ऑप्शन के बारे में बात करें दोस्तों, तो अगला ऑप्शन है, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। दोस्तों हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ना कि हरा पेड़। अगले ऑप्शन के बारे में बात करें दोस्तों, अगला ऑप्शन है दोस्तों, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। यहाँ पे दोस्तों होगा आपका स्वागत है। मेरे घर में आपका स्वागत है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी दोस्तों इसी से संबंधित है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला दोस्तों, ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो। ऑफिस में एक और प्रत्येक की चर्चा हो, हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो। इन सब का दोस्तों एक ही मतलब है। यहाँ हर एक और प्रत्येक का कोई मतलब नहीं, यहाँ केवल दोस्तों प्रत्येक होना चाहिए। प्रत्येक ही जो है इन सब के लिए पर्याप्त है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। भूस्खलन से दोस्तों सैकड़ों घर तबाह हो गए, यह ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह आदमी सबकी राज जानता है। दोस्तों यहाँ पे सबका होगा, ना कि सबकी होगा। डी ऑप्शन के बारे में बात करें दोस्तों, तो डी ऑप्शन है, बीज अंकुरित होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों बीज अंकुरित होने वाले हैं, ना कि वाली है। तो इस तरह दोस्तों आप सभी का जो है 25 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में दोस्तों कुछ और जो है हिंदी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आप सभी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी से विदा चाहते हैं। नमस्कार।